हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ही टाइम था और मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो सब मैं कर ली थी। गर्म पानी हो गया था मेरा। उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है तो मैं क्या की हूँ, गर्म पानी पी करके घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं फटाफट नहा ली हूँ और नहाने के बाद बनाऊँगी खाना। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पूजा पाठ भी मेरा हो रहा है। और जैसे कि 32 बार को मैं बहुत अच्छे से फॉलो अभी भी कर रही हूँ। वेट कम हो गया है उसके बाद भी। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग चाहें तो अपना वज़न कम कर सकते हैं 32 बार से। आप अपने को पतला रखने की अगर चाह रख रहे हैं ना, और पतला अगर आप होना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका भी वज़न कम हो जाएगा। और 32 बार ऐसा फार्मूला है कि इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि हम लोग पूरियाँ पराठे तले भुने ज़्यादा तेल मसाला या तो बाहर के चीज़ जंक फूड, नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेना है। पैकेट का सामान बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, घर के ही खाने जो आप सभी के लिए बनाते हैं वो सब कुछ आप खा के अपना वज़न कम कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पतला होने का चाह रखना है, एक जुनून रखना है और दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें पतला होना ही होना है। अगर आप मैनिफेस्ट करके चलेंगे तो आप देखिएगा आपका वज़न पक्का कम होगा। तो फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मॉर्निंग में उठते के साथ आप क्या करिए कि हेलो गुनगुना 2 गिलास। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और हूँ और उस वाले रूम की घड़ी खराब पड़ी हुई है तो देखती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है। तो अभी बज रहा है 8:20 हो रहा है और मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ हो गया है। कुछ कपड़े थे जो सब मैं हाथों से साफ कर ली हूँ, छोटे छोटे जो कपड़े थे। और आज मैं ना बेडशीट चेंज कर दी हूँ, तो बेडशीट चेंज की हूँ तो बेडशीट भी धोने हैं तो मशीन लगा लूंगी, इसमें बेडशीट धुला जाएगा। हस्बैंड के पैंट है वो सब मैं धो लूंगी। और मॉर्निंग में उठने के साथ थोड़ा सा मैं योगा की, जैसे कि कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये सब मैं आजकल कर रही हूँ मॉर्निंग में। और इवनिंग में तो मेरा एक्सरसाइज इवनिंग का रहता है और नहीं तो वॉक रहता है, दो में से एक जरूर रहता है। कभी कभी दोनों कर लेती हूँ मेरे पास अगर टाइम रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स तो मेरा हाथ में पेन होता है, हाथ में सुनापन हो जाता है। तो एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वही बच्चे चले गए उसके बाद थोड़ा सा योगा की। योगा करने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पी और झाड़ू की, पोछा की और सभी काम जो थे ना उसको मैं निपटा ली हूँ और नहा धो ली हूँ। और अभी मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि बिना चाय का ना मेरा जो है ना काम करने का मन नहीं होता है। और अभी नहाने के बाद तो एकदम मन हो रहा है चाय पीने का। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेती हूँ चाय। और मैं ना वेट लॉस जर्नी में जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ, अभी वेट लॉस हो भी गया है, उस टाइम से मैं ना गुड़ का ही चाय ली हूँ। आज तक कभी भी चीनी का चाय नहीं पी। तो चलिए चलते हैं किचन में। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपने लिए बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। और मैं अपना वेट लॉस जर्नी में गुड़ का चाय पी हूँ, क्योंकि मैं ना इस आदत से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ। बहुत छोड़ना चाहिए लेकिन नहीं छूटता। लेकिन हाँ, चीनी का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं की हूँ। मैं गुड़ का ही चाय पीती हूँ और कुछ भी नहीं, बस यही है। और फ्रेंड्स, यही है कि अगर आप लोग भी 32 बार से अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान ऐसे दीजिए कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। दिन में जब आपके पास टाइम हो तभी आप टाइम निकालिए। कम से कम शुरू में आप 30 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो वॉक भी करिए। अगर वॉक और एक्सरसाइज दोनों करेंगे तो आपका इंचेस बहुत तेज़ी से लूज़ होंगे। मेरे भी 1 महीने में ही 4 से 5 इंचेस लूज़ हो गए थे फ्रेंड्स। और मैं 15 दिन में ही 5 kg वज़न अपना कम कर ली थी। तो मैं कुछ नहीं की, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों का ध्यान दी कि मॉर्निंग के साथ मैं उठते के साथ ना पहले क्या करती थी, कभी सिंपल गर्म पानी लेती थी और उसके बाद फिर मैं जीरा पानी ली, सौंफ पानी ली, धनिया पानी ली, मेथी पानी ली। ये सब मैं जो चारों तरह का फैट लॉस ड्रिंक है फ्रेंड्स, ये मैं ली हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं वॉक भी की हूँ, एक्सरसाइज भी की हूँ।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने खाने के तरीक़ों को चेंज कर दी। जैसे कुछ भी मैं खाती हूँ तो 32 बार चबा के खाती हूँ। 32 बार से ज़्यादा हो जाए लेकिन 32 बार से कम नहीं होना चाहिए। और आप अपने किचन से, अपने लाइफ से जंक फूड, तला भुना ये सब चीज़ आप लोग निकाल दीजिए। और बस ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान दे करके अगर आप 32 बार करेंगे तो आपका वज़न पक्का कम होगा। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना जिम, ना कोई भी फैट कम करने के लिए कोई दवा लेना होगा, ना इसमें एक पैसे लगते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ विश्वास करके आपको 32 बार करते रहना है। बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना है कि कुछ भी हो जाए, जब तक वज़न कम नहीं होगा तब तक हमें जंक फूड नहीं लेने हैं, पैकेट के सामान नहीं लेने हैं। और कुछ भी हो जाए टाइम निकाल के ही खाना खाना है। 32 बार से कम नहीं चबाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप घर के ही खानों से दाल चावल रोटी सब्जी जो सभी के लिए बनाते हैं उसी को अगर आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे और खाने को आधे घंटे का टाइम देंगे और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, या तो आप ग्रीन टी लीजिए और पानी भी पीजिए तो आप सिप सिप करके पीजिए। कभी भी पानी पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। और फ्रेंड्स, आप सप्ताह में 1 दिन सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। तो ये सब करके आप देखेंगे आपका वज़न कम होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड बोलती हैं कि उनका वज़न कम नहीं हो रहा है, सॉरी रुक गया है वज़न थोड़ा कम हो करके। तो ये प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के साथ है। मैं 32 बार कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी ना बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे से अपना आप जो विचार है वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं। तो वहाँ से बहुत सी फ्रेंड है मेरी यही बोल रही थी ना कि 32 बार से वज़न जब ज़्यादा रह रहा है ना, बहुत तेज़ से कम हो रहा है, लेकिन जब कम हो जा रहा उसके बाद वज़न वहीं रुक जा रहा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप 32 बार कर रहे हैं तो शुरू में आपका 10 15 5 केजी ऐसे बहुत तेज़ी से कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाता है। तो आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करिए, बस आप 32 बार को करते रहिए फ्रेंड्स। और एक्सरसाइज वॉक ये सब करते रहिए। और एक्सरसाइज वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। सभी लोग जानते हैं कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज, योगा, वॉक ज़रूर करना चाहिए। तो ये सब आप करिए और तो पक्का आप लोग का भी वज़न कम होगा। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। बस थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, बस यही आप लोगों से बोलना था कि बहुत से लोग अपने मोटापे से परेशान हैं। एक टाइम मैं भी अपने मोटापे से बहुत परेशान थी फ्रेंड्स। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है 32 बार पे, लेकिन मैं अपना पिक लगाती हूँ और बहुत सारी मेरी पिक है। तो देखेंगे आप लोग, मेरा वज़न 75 केजी था। तो अभी जो है फ्रेंड्स मेरा 17 केजी वज़न कम हुआ था। लेकिन नवरात्रा में 9 दिन का की ना, तो तीसरे दिन मैं जब वेट करवाई तो मेरा 3 केजी कम हो गया था। लेकिन इधर फिर मैं थोड़ा सा, हमें ऐसा जब आप थोड़े से भी आपके इंचेस बढ़ते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये कुर्ती थोड़ी सी तंग आ रही है। तो ऐसे कुछ हुआ तो फिर मैं वेट कराई तो फिर मेरा क्या होगा कि 55 केजी की मैं हो गई थी, फिर 58 केजी की हो गई, मतलब 58 केजी फिर हो गया मेरा। तो खैर मेरे हाइट के हिसाब से हमें 60 से 65 रहना चाहिए, लेकिन मेरा 58 केजी है, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स यही है। और मेरा जो पहले का कुर्ती है फ्रेंड्स, सभी कुर्तियां हमें फिटिंग करके पहनने पड़ते हैं। मेरे पास, अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी, मेरे पास ट्रिपल एक्सल की भी कुर्ती है। तो यही है फ्रेंड्स। और लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी, कुछ भी कोई कहता रहे, लेकिन मैं चुपचाप 32 बार करती रही और उसका रिजल्ट मेरे सामने आया। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। किसी को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को विश्वास कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप पतले हो गए। बस आप अपना काम ध्यान लगा के करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, तो रिजल्ट पक्का मिलता है। तो फ्रेंड्स वही बात है। और यहाँ पे देखिए, आप लोग से बातें करते करते जो है मैं खाना बना ली हूँ और सॉरी सब्जी काट ली हूँ। तो आज बनाऊंगी दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी काट ली हूँ। और अभी के मौसम में ना गोभी पता नहीं क्यों टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। यही ठंडी का मौसम रहता है ना, जब गोभी का टाइम रहता है तो सब्जी पता नहीं क्यों गोभी का सब्जी ना खाने का मन ही नहीं होता है। सस्ते में भी मिलता है फिर भी नहीं मन होता। लेकिन अभी गोभी महंगा भी है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो वही है, गोभी आलू काट ली हूँ और यहाँ बनाऊँगी थोड़ी सी मसाले वाली सब्जी। और सबसे पहले मैं क्या की हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और गोभी आलू एक बार ही मैं भून के निकाल लूँगी।
और उसके बाद सभी जो बेसिक मसाले हैं वही सब डाल के बनाई थी। तो दाल पहले ही बना ली थी और यहाँ पे देखिए दाल मेरी बन गई थी और एक तरफ मैं चढ़ा दी हूँ सब्जी। तो अभी लेट हो रहा था और हस्बैंड, क्योंकि आजकल ना गर्मी का टाइम है तो मेरे यहाँ जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर है दूध के, तो उनको जल्दी निकलना पड़ता है, तो वो जल्दी ही घर आ जाते हैं 11 बजे तक, कभी कभी आ जाते हैं। फिर वो 11 बजे खाना खा के तुरंत निकलते हैं, 10 मिनट का भी वो ना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना आजकल और जल्दी फटाफट खाना बना देती हूँ कि फिर वो आएंगे ना तो फिर गुस्साएंगे भी कि खाना नहीं बनाई अभी तक। ऐसे वो गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन कुछ खा पी के नहीं जाते हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चावल भी मैं धो ली हूँ और दाल निकाल ली थी कुकर में से। दाल को कुकर को क्या की हूँ ना खंगाल ली हूँ अच्छे से, मतलब उसमें जो बर्तन धोने वाला रहता है उसको नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही हाथों से खंगाल ली हूँ और उसके बाद उसमें चढ़ा दी हूँ चावल। तो एक तरफ सब्जी चढ़ गई है और एक तरफ मेरा चावल चढ़ गया है और इधर मैं अपना जो है मशीन भी लगा दे रही हूँ। और मशीन में कपड़े डाल दूंगी ना तो वही क्या होगा कि अपना धुलाते रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैं बाल धोई थी ना, और जो मैं घर पे ही शैम्पू बनाती हूँ तो वो शैम्पू मैं कांच के बोतल में रखी हुई, तो बाथरूम में ले आके रखी थी ना, तो क्या हुआ कि फिर वहाँ से फिर मैं फ्रिज में ला के रख दी हूँ, क्योंकि क्या होता कि टूट जाता, कांच का बोतल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं साथ साथ मेरा सब्जी भी चढ़ा हुआ है, इधर चावल भी चढ़ गया है और उधर मैं कपड़े भी लगा दी हूँ। तो ऐसे ही मैं घर के काम करती हूँ, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, पूरा एक्टिव रहती हूँ काम करने में। और ऐसे लग के काम कर लेती हूँ तो काम फटाफट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है और किसी भी काम के लिए खास अलग से टाइम नहीं निकालना होता है। तो ऐसे ही पूरा दिन मेरा जो है ना बीत जाता है, गर्मी हो ठंडी हो, और मेरे लिए ना दिन हमेशा मेरे लिए छोटा ही पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स यही बात है। और एक टाइम था ना कि जब बच्चे मेरे बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी ना, तो मेरा पूरा दिन नहीं कटता था, पूरा दिन इतना बेचैनी घबराहट होता था ना कि मैं क्या बोलूँ। रेंट पे रहना है, एक दूसरे किसी के पास नहीं जा सकते हैं और बहुत कुछ दिक्कत होता था और लगता था ना कि यही दिन पहाड़ बन गया है। लेकिन आज वही दिन ना, ठंडी हो या ठंडी का दिन जबकि छोटा होता है उस टाइम तो किसी को टाइम नहीं मिलता, गर्मी में थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये भी कम पड़ जाता है। और कुछ काम एक्स्ट्रा भी हो गया, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अपलोड करना, एडिट करना, ये सब लेके ना 3-4 घंटे का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, तो और भी नहीं पता चलता है। बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब्जी भी चढ़ गया था और वही गुड़ वाली चाय पी थी और मॉर्निंग में गर्म पानी पी थी। तो अभी मैं अपने लिए बना ले रही हूँ चने वाली सत्तू। तो वही सत्तू ले ली हूँ सिंपल, ऊपर से सेंधा नमक थोड़ा सा डाल ली थी। और यहाँ मैं चटनी बनाई थी धनिया पत्ती, पुदीना और टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब डाल के, तो वही थोड़ा सा इसमें डाल ली हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है, टेस्टी लगता है। और नींबू नहीं था तो फिर नींबू नहीं डाली हूँ, नहीं तो नींबू डाल लेने से और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और सत्तू अभी गर्मी के टाइम में ना हल्का है, जब पता नहीं क्यों ठंडी के मुकाबले गर्मी में भूख बिल्कुल नहीं लगता है और ऐसा खाना भी लगता है कि नहीं पचता है। ठंडी में तो भूख बहुत अच्छे से लगता था। बस यहाँ पे देखिए मेरा जो है लंच का टाइम भी हो गया था। मैं ले ली थी 2 खीरा और 1 रोटी था, गोभी आलू की सब्जी थी। और यहाँ सबसे पहले मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ फ्रेंड्स, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बाइट को मैं 32 से 40 बार आराम से चबा चबा के खाती हूँ। और यहाँ पे ला दिए थे हस्बैंड सब्जी, तो ढेर सारी सब्जी थी, पूरी मेरी 1 सप्ताह 10 दिन की सब्जी ला के रख देते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ रोज़ रोज़ नहीं लगता है। फ्रूट भी था, तो सब कुछ वहाँ पे था। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी धुला गए ना, ऐसे ही मेरे काम होते हैं। तो बस ये सभी कपड़े ले आ करके ना फैला दूंगी और बाहर नहीं लेके जाऊंगी, छत पे मैं सोची कि ले जाऊंगी। तो छत पे भी ढेर सारे कपड़े फैले हुए थे, तो सबसे पहले यहाँ डाली हूँ। तो यहाँ अलगन जो है ना रस्सी बंधी हुई है, ये छोटी है, तो फिर यहाँ सभी कपड़े नहीं आ पाते, जैसे सभी पिलो कवर और बेडशीट नहीं हो पाते। तो फिर मैं छत पे लेके चली गई हूँ, जो कपड़े सूख गए होंगे वो हटा दूंगी और सभी कपड़े डाल के आ गई थी। धूप इतना तेज़ था ना कि मतलब एकदम ना मतलब दिमाग ही चौंधिया जा रहा छत पे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ गई हूँ और वो सब सब्जी जितनी सब्जियाँ थी ना सब धो ली हूँ। तो अभी फ्रिज साफ़ की थी जल्दी, इसीलिए सब्जियाँ धो ले रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब फ्रिज धोना रहता है ना, उस टाइम थोड़ा सा असकत लग जाता है, लापरवाही कर देती हूँ, सब्जी ऐसे ही रख देती हूँ, फिर धो लेती हूँ फ्रिज को भी। लेकिन फ्रिज अभी पूरा चकाचक साफ़ की थी, इसीलिए सभी सब्जियाँ धो के रख ले रही हूँ। तो सभी सब्जियाँ धो के रखने से अच्छा रहता है, जब फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है ना तब सब्जियाँ धो के रखिए तो अच्छा रहता है। और मेरे यहाँ फ्रिज में सिर्फ सब्जियाँ ही रहती हैं, खाना मेरे यहाँ कभी नहीं रहता है। बाई चांस कभी ऐसा होता है रात में कोई अच्छी सब्जी बन गई, बच गई तो रखा जाती है, नहीं तो कभी ऐसे कोई खाना मैं नहीं रखती हूँ।
और यहाँ हो गया था इवनिंग का टाइम, बज रहा था 5, और मैं आज सिर्फ योगा की थी, एक्सरसाइज नहीं की थी। अब वॉक पे गई थी थोड़ा सा, तो फिर मैं यहाँ एक्सरसाइज भी कर ले रही हूँ। ये एक्सरसाइज मेरे लिए ना दवा का काम करता है। कहीं भी पूरी बॉडी में पेन नहीं होगा, हाथ में अगर आपको दर्द है, सूनापन है, तो वो सब खत्म हो जाता है। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी आदतों को